अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, कि वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी में उसको मेंटेन रखना। ठीक है, उसमें फिर 3 मेन टर्मिनोलॉजीज़ थी, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। इन तीनों कंडीशन में किस तरह से जो है वो सेल रिएक्ट करता है बॉडी के लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, देन ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ठीक है, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होती है, पर्टिकुलरली मरीन वाटर में रहने वालों में, फ्रेश वाटर में रहने वालों में, और थर्शियन एनवायरनमेंट। थर्शियन एनवायरनमेंट का आपको पता है लैंड एनवायरनमेंट होता है, फ्रेश वाटर होता है जिसमें सॉल्ट कंटेंट्स कम होते हैं, उसमें आप ये लैक्स, रिवर, अंडरग्राउंड वाटर ये सब आ जाते हैं। और मैरीन वाटर जो ये ओशंस में होते हैं, खुला पानी जो कि जिसमें के सॉल्ट कंटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि पानी जो है वो कितना मौजूद है इस इन्वायरमेंट में, या वो जिस पानी वाले इन्वायरमेंट में होता है उस हिसाब से जो प्लांट्स होते हैं आइदर दे आर हाइड्रोफाइट्स और दे आर मीजोफाइट्स और दे आर ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, कौन कौन से हैबिटेट वाले? इक्वेटिक, मॉडरेट एंड सेवरली ड्राई। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होंगे जो कि एक्सेस ऑफ वाटर में सर्वाइव करते हैं, और ज़ीरोफाइट्स वो होंगे जो कि बिल्कुल ड्राई कंडीशन में होते हैं, जबकि मीज़ोफाइट्स उन दोनों के दरमियान में जिसमें कि मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर हो। अगर हम लोग हाइड्रोफाइट्स को देखें तो हाइड्रोफाइट्स की एडॉप्टेशंस क्या क्या हैं? एडॉप्टेशन मतलब ये कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसको सपोर्ट करती हैं कि वो हाईली फ्लडिंग में या वाटर की एक्सेस में जो है वो सरवाइव कर सके। तो उनकी जो अडॉप्टेशन है उनमें पहला पॉइंट क्या लिखा है आपकी बुक में कि दे हैव गॉट ए लार्ज एरिया ऑफ लीव्स। इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो एयर वाटर है उसमें गैसेस का कंटेंट कम होता है बनिस्बत के ओपन एयर में। तो वाटर में गैसेस एक्सचेंज के लिए उनको ज़्यादा सरफेस एयर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए जो लीव्स होते हैं दे आर मोस्टली ऑफ वेरी लार्ज इन सरफेस एरिया एंड ऑल्सो कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, और उन जो वो लीव्स हैं, जो बड़े बड़े लीव्स होंगे उनके भी ऊपर वाले सरफेस के ऊपर स्टोमेटा होंगे। क्यों होंगे ऊपर? ताकि वो ईज़िली वाटर के साथ जो है वो गैस एक्सचेंज कर सकें। इसके अलावा जो इसमें इसके अडॉप्टेशन में आ जाता है कि जो इसकी जो रूट्स होती हैं दे आर मोस्टली वेरी वीक एंड डेलिकेट। ठीक है, कमज़ोर जड़ें होती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में है तो उसको मजबूत जड़ों की ज़रूरत ही नहीं है। कि जो पौधा खुश्की पर होगा उसको मजबूत जड़ें चाहिए ना, ताकि वो पानी अब्जॉर्ब करे। अब एक पौधा ऑलरेडी पानी में है तो उसको ज़रूरत नहीं होती कि उसके लिए उसकी स्ट्रॉन्ग जो हैं वो रूट्स हैं। ठीक है, तो मोस्टली इनकी रूट्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, डेलिकेट होती हैं। ठीक है, जो हैं वो नाजुक जो हैं वो होती हैं। एग्ज़ाम्पल में इसकी आप लोग लिख लें अपने साथ बुक पर, हाइड्रिला एंड वाटर लिली। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे हाइड्रिला और वाटर लिली, ये आपकी जो है वो इसकी एग्ज़ाम्पल आ जाएंगे हाइड्रोफाइट्स की। दूसरा क्या है? मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स वो होते हैं जो कि मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में सर्वाइव करते हैं। इसमें आपके कॉमनली जो हमारे यहाँ लैंड प्लांट्स होते हैं, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, और ये सारे रोज़ का प्लांट हो गया, ठीक है, गंदम, वीट, ये सारे जो हमारे यहाँ नॉर्मली प्लांट्स पाए जाते हैं दे आर मीज़ोफाइट्स प्लांट। ठीक है, और इनकी जो एबिलिटी है कि इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो इनके लोअर साइड पर होते हैं लीव्स के। क्यों लोअर साइड पे होते हैं लीव्स के? ताकि अपर साइड पे जो सन फॉल कर रहा है
वो डायरेक्टली उसके स्टोमेटा के ऊपर ना फॉल करे कि वो प्लांट ड्राई हो जाए। तो नीचे होते हैं ताकि डायरेक्ट सन का कंटेंट जो है वो स्टोमेटा के साथ ना हो और ज़्यादा तादाद में जो है वो लूज़ वाटर जो है उनकी बॉडी से वेस्ट जो है वो ना हो। और इनकी जो रूट्स होती हैं वो इंटरमीडिएट टाइप होती हैं, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं ना, बल्कि आप कह सकते हो कि दे हैव गॉट वेल डेवलप रूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम इनमें अच्छा डेवलप होता है ताकि वो प्लांट को ज़मीन पर अच्छे से एंकर कर सके और अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा जी, लास्ट कैटेगरी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, ज़ीरोफाइट्स क्या हैं? ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि बोथ ड्राई या लिमिटेड वाटर सप्लाई में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो इनकी अडॉप्टेशन है वो ऐसी अडॉप्टेशन होंगी, इन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ होगा ताकि जो उनका ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट के ऊपर वाले हिस्से से वाटर के लॉस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो इसमें जो ट्रांसपायरेशन है वो मिनिमम जो है वो हो, तो इसके लिए अडॉप्टेशन क्या है? सबसे पहले वो क्या कह रहा है? दे पोजेस थिक लीव्स। ठीक है, स्मॉल थिक लीव्स के छोटे छोटे पत्ते होंगे और मोटे होंगे। ठीक है, ताकि उनका सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाए, और जब सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस भी कम होगा। और सेकंड अडॉप्टेशन, ये पहली हो गई, पहली क्या हो गई? स्मॉल एंड थिक लीव्स। दूसरी हो गई थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होती है वो ऑर्गेनिक लेयर होती है नॉन लिविंग लीव्स के ऊपर, जो कि वाटर को एवापोरेट नहीं होने देती। ठीक है, तो उनकी जो क्यूटिकल होती है वो थिक होती है और वैक्सी और लेदरी। ठीक है, और वो जो क्यूटिकल होती है वो काफ़ी हार्ड और लेदरी होती है ताकि वाटर का वेस्ट उसमें से ना हो सके। स्टोमेटा आर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, और ये जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स के नीचे होते हैं और डिप्रेशंस में होते हैं। डिप्रेशन मतलब है इधर धसे हुए होंगे। सच एज कैक्टस। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास किसकी आ गई? कैक्टस की जो है वो, कैक्टाई जो है वो इसकी एग्जांपल आ गई, जो कि ड्राई सीजन में पाया जाता है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है, एडॉप्टेशन क्या है कि इनका, कि ये जो है ये अपने लीव्स जो हैं वो शट कर देते हैं, गिरा देते हैं, ताकि उनमें बिल्कुल जो है वो ट्रांसपायरेशन नहीं होती। तो जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, लीव्स नहीं होंगे, तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? जो फोटोसिंथेसिस है वो उसकी स्टेम की मदद से होगी, कि जो उसका तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है और उधर से फोटोसिंथेसिस होती रहती है, लेकिन वो अपने लीव्स गिरा देता है ताकि लीव्स के थ्रू एक्सेस ऑफ वाटर लॉस ना हो। जबकि इन रेनी सीजन में क्या है? स्टेम स्टोर ऑफ वाटर फॉर यूज़ इन द ड्राई कंडीशन। इसके अलावा वो स्टेम जो है वो उनके लिए फोटोसिंथेसिस भी करती है, और वही स्टेम जो है जब कंडीशंस ड्राई होंगी या जब उसमें रेनी सीजन आएगा तो वो स्टेम वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेगी, जिसको कि वो ड्राई कंडीशन में यूज़ करेगा। आई होप सो आप लोगों का ये टॉपिक समझ आ गया होगा, इजी सा है, और अक्सर इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाता है कि व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, एग्जांपल ऑफ ज़ीरोफाइट्स या मीज़ोफाइट्स के अडॉप्टेशन वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से एक आधा अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो आ जाता है।